हेलो दोस्तों, मैं असलम मलिक आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना, ठीक है। तो आज हम उसी से संबंधित एक और वीडियो लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको उनकी पैदाइश, उनके जन्म के बाद किस किस ने उनको पाला था, ठीक है। उनके वालिद साहब का नाम क्या था, उनकी वालिदा का नाम क्या था, उनके दादा साहब, चाचा, सब के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम लेकर आए हैं उनके परिवार के बारे में, ठीक है। यानी उनके बच्चों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उससे संबंधित कुछ और पॉइंट हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें, यानी उनके बच्चे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, आपके 4 बेटे थे। आपके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, ठीक। पहले का नाम था कासिम, दूसरे अब्दुल्ला, तीसरे ताहिर, जिनको तैयब के नाम से भी जानते थे, और चौथे इब्राहिम। चौथे का क्या नाम था? इब्राहिम, ठीक है। तो इनके 4 बेटे थे और इसी प्रकार 4 बेटियां थीं। बेटियां कितनी थी? 4, ठीक। बेटियों के नाम क्या क्या थे? सैयदा जैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा फातिमा, सैयदा उम्मे कुलसूम। सैयदा उम्मे कुलसूम, जो सैयदा फातिमा थीं, जिनको बीबी फातिमा के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो ये सबसे छोटी बेटी थी, ये सबसे छोटी बेटी थी, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, जो हज़रत हसन और हुसैन, कौन? हज़रत हसन और हुसैन जो थे, हज़रत हसन और हुसैन तो किन के बेटे थे? वो सैयदा फातिमा के बेटे थे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और इनके वालिद का क्या नाम था? यानी सैयदा फातिमा के जो शौहर थे, उनका क्या नाम था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। चौथे बेटे इब्राहिम, चौथे बेटे इब्राहिम आपकी दूसरी बीबी मारिया के बेटे थे। आपकी दूसरी बीबी मारिया के बेटे थे, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, जो लास्ट के जो बेटे थे, जो इब्राहिम जो बेटे थे, वो किन के बेटे थे? आपकी दूसरी बीबी मारिया के, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे पॉइंट इस प्रकार हैं, आपकी कुल 11 शादियां हुई थी। आपकी कुल 11 शादियां हुई थी। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा, यानी ये एक गुफा का नाम है, ठीक है। ये एक गुफा का नाम है, में बैठ जाते और ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाते, ठीक है। तो गारे हिरा जो है एक गुफा का नाम है। गारे मतलब गुफा, हिरा एक उस गुफा का नाम है, ठीक है। मालूम होना चाहिए आपको। तो 12 फरवरी 610 ईस्वी को कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिका गारे हिरा में ही नाजिल हुई, जिसे हम कहते हैं वही नाजिल होना, ठीक है। क्या? 12 फरवरी 610 ईस्वी को कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिका नाजिल हुई, ठीक है। इस आयत ने शिक्षा पर बल दिया। इस आयत ने किस पर बल दिया? इस आयत ने शिक्षा पर बल दिया, ठीक। आपकी उम्र उस वक्त 40 वर्ष थी, ठीक है। जिसे कहा जाता है कि जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो किस उम्र में हुई? वो 40 वर्ष की उम्र में हुई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इसी दिन से आपने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया, ठीक। और कहा, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। और क्या कहा? मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। ये कहाँ पर कहना शुरू किया? ये मक्का में कहना शुरू किया, ठीक है। तो आपको बता दें, ये 610 ईस्वी में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुरान की पहली आयत
कौन सी थी और वो कहाँ नाजिल हुई और कब नाजिल हुई। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। और उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है कुरान 610 ईस्वी में से 632 ईस्वी तक, 610 ईस्वी से 632 ईस्वी तक टोटल 23 वर्ष, टोटल कितने वर्ष, टोटल 23 वर्ष तक कुरान नाजिल हुआ। कितने वर्ष तक, टोटल 23 वर्ष तक कुरान नाजिल हुआ, ठीक है। और आपको बता दूं कुरान में टोटल कितनी सूरत है, कितनी सूरत है, 114। कुरान में टोटल 114 सूरतें हैं, ठीक है। और जिसमें जिसमें 90 सूरतें, जिसमें 90 सूरत जो हैं वो मक्का में नाजिल हुई, और 24 सूरत जो मदीना में नाजिल हुई, ठीक है, जो मदीना में नाजिल हुई। मदीना में कब नाजिल हुई, जब अब आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए या उनके खिलाफ जो हो गए थे, कहाँ के लोग, मक्का के लोग उनके खिलाफ हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मक्का से मदीना स्थानांतरण हो गए, ठीक है, जिसको हिजरत कहते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, हिजरत करना, ठीक है। तो उस वर्ष से ही जो हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ, ठीक है। और वहां पर 24 सूरतें मदीना में ही नाजिल हुई, ठीक है। 90 सूरतें कहाँ पर नाजिल हुई, मक्का में। और आपको एक और बात बता दो, कुरान में सबसे बड़ी सूरह कौन सी है, सूरह बकरा, सूरह बकरह, सूरह बकरह, ठीक है। और जो सबसे छोटी सूरह है वो है सूरह कौसर, सूरह कौसर जो है वो सबसे छोटी सूरह है, ठीक है। ये लगभग 2.5 पारे की है, ठीक है। 2.5 पारे मतलब 2.5 जो एक तरीके से चैप्टर कह सकते हैं हम, ठीक है, 2.5 चैप्टर की है। और टोटल 30 चैप्टर होते हैं कुरान में। कितने चैप्टर होते हैं, टोटल 30 चैप्टर होते हैं, जिसमें 114 सूरतें हैं, ठीक है। सबसे बड़ी सूरह सूरह बकरा है, और सबसे छोटी सूरह सूरह कौसर है। सूरह कौसर जो है टोटल 13 जो है वर्ड्स से मिलकर बनी है। कितने, 13 शब्द, यानी 13 शब्दों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये था आज की हमारा लेक्चर, किसका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लाइफ के बारे में। तो ऐसे ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इससे आगे कि इनके जो आगे की जिंदगी थी किस तरीके से गुजरी, ठीक है, किस तरीके से गुजरी, और सूरतें जो नाजिल हुई वो कहाँ किस तरह से नाजिल हुई और कौन कौन सी थी, ठीक है। और इनकी लाइफ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में क्या क्या कुछ हुआ, ठीक है। तो वो सब हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और भी हमारी क्लासेस हमारे इस चैनल पर चल रही हैं, कृपया उन्हें भी जाकर आप देख सकते हैं। तथा इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहां से हमारे जितनी भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।